वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे भक्तों, रामायण हमारे जीवन का वो भाग है जिसे हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं ज़रूर सुना है। फिर चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या बूढ़ा, रामायण जिसके नाम मात्र से ही हमारे मन में एक अलग सा अनुभव, एक अलग सी सच्चाई आती है और हमें प्रेरणा मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए उसी रामायण को कहते और सुनते हैं, वह मन में विश्वास रखते हैं कि प्रभु राम का आशीर्वाद सदा सबके साथ रहे, वह सबका कल्याण करे। तो आइए शुरू करते हैं। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए, तेज पुंज बल धाम सियावर, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सीताराम। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बको मराला, सुनि आचरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद गट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव जितने इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि कीर्ति सतगति विभूति ऐश्वर्य भलाई पाई है, वे सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग की आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाए, विधिवश सुजन कुसंगत पर ही, फनि मनि सम निज गुण अनुसर ही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक जाती है। यह मुझसे किस प्रकार कही नहीं जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा बंदो संत समान चित, हित अनित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। दो वाक्य है, संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव सुने हो, बाल विनय सुनि हरि कृपा, राम चरण रति देहु सियावर, राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जय बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित साधने के लिए हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं।
दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई से साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसमें वादा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष मही शेषा, अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु कुछ तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहर ही, जिमे हिम उपल कृषि दलिगर ही, बंधु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं वर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप बिगल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों का हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवाऊ पृथ्वीराज समाना, पर अद सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। उन्हें उनको राजा पृथ्वी जिन्होंने भगवान का ये सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानी के साथ देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र देहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा उदासीन अरिमित हित, सुनत जरई खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करे सह प्रीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशि कीन निहोरा, तिन निज और न लाऊ भोरा, बायस पली ही अति अनुरागा, होई निरामिष कभू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। को बड़े प्रेम से पाले, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधव संत ऐसा जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, बिसरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते समय तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जग माही, जलद जोग जिमी गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल निज निज कर तूति, कहत सुदस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनीक तहि सोई। भले और बुरे अपने अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी यथार्थ कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा भलो भलाइए पैलइये, लइये निचाई मी नीचू, सुधा सराइये अमरता, गरल सराइये मीचू। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भला भलाई ही ग्रहण करता और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार अदुधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने।
दुष्टों के पाप और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोज सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलखाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु साधु सुजाति कुजाति, दानव देत ऊंच अरु नीचु, अम्य सुजीवन माहुरु नीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंग अवनीसा, काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरु बारव मही देश गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा क्रमनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, सभी पदार्थ ब्रह्मा की दृष्टि में है, ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पय, परिहरि भारी विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक